आईनी तरमीम पर पेशरफ हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ, कहा कि 18वीं तरमीम में 9 माह लगे थे। तरमीम के लिए कम से कम 9 दिन तो मिले। पीपी वक्त आया था, पेशरफ हुई है। ताज्जुब की बात है कि हुकूमत की जानिब से कुछ कॉपियाँ तकसीम की गई। हमें पहले एक काले थैले में जो मुसविदा दिया था हमने मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह किया, कोई एक जज से डरता है, कोई दूसरे जज से। जजेस को जजेस रहने दिया जाए, सियासी ना बनाया जाए, आईनी और सियासी मामलात को एक जानिब किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने 19वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा कर दिया। बिलावल का आईनी तरमीम के मौके पर नून लीग के 5 अरकान के मिसिंग होने का खदशा। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट के PTI से राब्ते का इंकशाफ। बिलावल ने नून लीग के 5 अरकान, सेनेट और कौमी असम्बली की निशानदही की। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ मुलाकात के बाद नून लीग के सफ़ों में खलबली। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने तसल्ली दी, हमारे अरकान पूरे और पार्टी कॉज के साथ मुखलिस हैं, आप परेशान ना हो। ज़राए ने दावा किया कि नून लीग के 3 सेनेटर बैरून मुल्क हैं जो वापस नहीं आए। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने तमाम अरकान सेनेट और कौमी असम्बली को 15 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की डेडलाइन दे रखी है। हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं, ताहम तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां दे रहे हैं, लिहाजा इन्हें एक मौके पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी का मुसविदा हमने कमेटी में पेश किया। हुकूमत ने भी अपनी तजवीज़ पेश की। अपोजिशन ने जल्द अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल ना दी तो हुकूमत को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। सैयद खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज फिर होगा। JUIF का मुसविदा आज कमेटी को दिया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो शरीक हुए। मुजव्विज़ आईनी तरमीम पैकेज पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी का मुसविदा अरकान को दे दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर अपोजिशन की तरमीम मान ली गई तो इत्तफाक़ राय हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, यह अहम कानून साजी है, इसमें किसी को शख्स को फ़ायदा देने वाली कोई सोच नहीं। आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि कमेटी इजलास में काफ़ी तजवीज़ सामने आई है। हुकूमत की सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशें, सबोताज करने की एक और साजिश। PTI फिर तरक्की की राह पर रुकावट बनने लगी। हुल्लड़बाजी के लिए कमर कस ली। 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी। PTI की सियासी कमेटी के इजलास के एलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ऐलान कर दिया, तहरीक इंसाफ किसके एजेंडे पर गामजन है, सवालात खड़े हो गए। शरपसंद अनासर को किसी किस्म का रख न डालने की इजाज़त नहीं देंगे। साजिशी ज़हनियत रखने वाले अनासर घर बैठकर आराम करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वफाकी सिरत तारड़ कहते हैं कि SCO सरबराह इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। यकीन है कि हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस साथ लेकर जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI को बैनुल-अक़वामी साजिशों के मोहरे करार दे दिया। बोले कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाक़या हुआ। ये सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने की कड़ी है। मुल्क को यरगमाल बनने नहीं देंगे। इक़्तिदार आने जाने की चीज़ है, किसी की मिरास नहीं। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। पीपल्स पार्टी का मुसविदा मंजर-ए-आम पर आ गया। कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसविदे में आर्टिकल 175 में आईनी अदालत का क़याम शामिल। सूबाई आईनी अदालत के लिए अलग चीफ जस्टिस की तजवीज़। मुसविदे में कहा गया कि सूबाई सतह पर हाई कोर्ट जजेस की तकर्री आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। आईनी अदालत के जजेस की तकर्री 11 रुकनी कमेटी करेगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस वफाकी सूबाई आईनी अदालतों के जजेस की तकर्रियों से मुताल्लिक कमेटी के सरबराह होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।